जंग आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों के बारे में तो हम जानते हैं और अक्सर किताबों में पढ़े भी हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका जिक्र किताबों में भी बहुत ही कम मिलता है। उनकी निडरता, उनके हौसले, उनके जज्बात और उनकी शौर्य गाथा वक्त के साथ इतिहास के पन्नों में दफन हो गई है। लेकिन आज हम उनके बारे में बताने जा रहे हैं कि वो कौन थे और जंग आज़ादी की कौन सी लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया था और उनसे अंग्रेज़ इतने खौफ खाते थे कि बिना मुकदमा चलाए 2 दिन के अंदर फांसी दे दी गई थी। और मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये वही पार्क है जहाँ पे उसको फांसी दे दी गई थी। बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से सटा एक छोटा सा पार्क, शहर को हवाई अड्डे से जोड़ने वाली एक सड़क और एक मोहल्ला, इन तीनों जगहों पर शहीद पीर अली खां का नाम दर्ज है। शहीद पीर अली खां का जन्म 1820 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के गांव मोहम्मदपुर में हुआ था। बचपन में वो घर छोड़कर पटना आ गए थे। पटना के ज़मींदार नवाब मीर अब्दुल्ला ने अपने बच्चे की तरह उसकी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया। बाद में नवाब साहब की मदद से उन्होंने किताब की एक दुकान खोल ली। आगे चलकर वही दुकान बिहार के क्रांतिकारियों के जमावड़े का अहम ठिकाना बन गया। क्रांतिकारियों के संपर्क में आने के बाद पीर अली खां दुकान पर क्रांतिकारी साहित्य मंगाकर रखने लगे, जिसके बाद धीरे धीरे पीर अली के दिल में देशभक्ति का जज्बा पैदा हुआ। पीर अली ने अंग्रेज़ों की गुलामी से देश को आज़ाद कराने की मुहिम में अपने हिस्से का योगदान देना अपने जीवन का मकसद बना लिया। उनका मानना था कि गुलामी की ज़िंदगी से मौत बेहतर होती है। 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में 200 से ज़्यादा आज़ादी के दीवाने अपने सैकड़ों हथियारबंद साथियों के साथ पटना के गुलजार बाग स्थित अंग्रेज़ों के प्रशासनिक भवन पर धावा बोल दिया और उसे तहस नहस कर दिया, क्योंकि गुलजार बाग के उस भवन से क्रांतिकारियों पर नज़र रखी जाती थी। इस रात की मुठभेड़ में एक बागी विलियम टेलर के हाथ में पड़ गया। 14 तारीख की सुबह टेलर उसे अपने घर ले आया, लेकिन जब उस बागी को अब उम्मीद होने लगी कि वह फांसी से बच जाएगा, तो उन्होंने पीर अली सहित सारे क्रांतिकारियों की जानकारी उस अंग्रेज को दे दी। जिसके बाद डिप्टी मजिस्ट्रेट मौला बख्श ने पीर अली के घर और उसकी दुकान की तलाशी ली। वहाँ से उन्होंने कुछ घातक हथियार और चिट्ठियों का पुलंदा मिला जो उसके क्रांतिकारी होने के सबूत थे। पीर अली को उसके 33 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 21 लोगों को उसी दिन पैर के सहारे फांसी पर लटका दिया गया। पीर अली जख्मी थे। विलियम टेलर ने उसे फांसी नहीं दी, क्योंकि वह उससे क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। लेकिन पीर अली ने उसे कुछ नहीं बताया। अंग्रेज अफसर विलियम टेलर ने अपनी रिपोर्ट आवर क्राइसिस में लिखा है कि मैंने पीर अली से पूछा कि वो ऐसा करना चाहेगा कि हम उसे फांसी की सज़ा से बरी कर दें और बदले में क्रांतिकारियों के नाम बता दें। तो पीर अली ने बेहद शांति और थोड़े हिकारत के साथ कहा, कुछ मामलों में जीवन बचाना अच्छा होता है, लेकिन कुछ मामलों में इसे खो देना ही अच्छा होता है। फिर उन्होंने मेरे द्वारा किए गए जुल्म की भर्त्सना की और कहा कि बेशक आप मुझे फांसी पर चढ़ा दें, मेरी तरह के और लोगों को भी फांसी पर चढ़ा दें, लेकिन हज़ारों लोग मेरी जगह उठ खड़े होंगे और आप अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। विलियम आगे लिखते हैं कि फांसी से पहले पीर अली ने हथकड़ी लगे अपने हाथों को जोड़कर बड़ी विनम्रता के साथ बोला, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ठीक है, क्या पूछना चाहते हो? बताओ। मेरा घर, मैंने कहा, उसे ढहा दिया जाएगा। मेरी संपत्ति, उसे सरकार जब्त कर लेगी। और मेरे बच्चे। और वह पहली बार कमज़ोर दिखा। वह हकलाया। उसके पूछने पर कि उसके बच्चे कहाँ हैं, तो उसे बताया गया कि वह अवध में है। तब पीर अली उठा, उसने सलाम किया और खामोशी के साथ कमरे से बाहर निकल गया। इसके बाद 7 जुलाई 1857 को अंग्रेज़ों ने पीर अली और उसके 14 साथियों को कलेक्टर आवास के पास बीच सड़क पर फांसी दी गई। यह वही कलेक्टर आवास है
जहां आज पटना के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। पीर अली खां के बारे में जो सबसे चौंकाने वाली बात पता चली वो ये कि अंग्रेज़ी हुकूमत उससे इतना खौफ खाती थी कि उन्हें गिरफ्तार करने के 2 दिन के अंदर बिना कोई मुकदमा चलाए सरेआम फांसी दे दी गई। पीर अली खां के साथ घसीता खलीफा, गुलाम अब्बास, नंदूलाल उर्फ सिपाही, जुम्मन, मड़वा, काजिल खान, रमज़ानी, पीर बख्श, वाहिद अली, गुलाम अली, महमूद अकबर और असरार अली खान जैसे क्रांतिकारियों को भी फांसी दे दी गई थी। 2008 में बिहार सरकार ने उसके फांसी के स्थान को शहीद पीर अली खां पार्क के रूप में निर्माण कर उस स्थल को अमर कर दिया है। इस महान आत्मा के नाम पर पटना एयरपोर्ट से सिटी तक एक सड़क का नाम भी रखा गया है। पटना में एक मोहल्ला पीर बोहर गुलजार भी आबाद है। लेकिन दुर्भाग्यवश देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाले इस महान क्रांतिकारी को बिहार क्या पटना के लोग भी भुला चुके हैं। आज ये पार्क अपनी बदहाली की दौड़ में है। जगह जगह कूड़े कचरे और कबाड़ फैले हुए हैं। हमें ज़रूरत है ऐसे महान क्रांतिकारी के धरोहरों और यादों को संजो कर रखने की, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी यह समझ पाए कि किस जज्बे और कितनी कुर्बानियों के बाद यह देश आज़ाद हुआ था और किन किन लोगों ने भारत को आज़ाद करने में अपना तन मन और धन से योगदान दिया था। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर भी चढ़ गए थे। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि पर्यटक जब भी पटना आए तो गांधी मैदान के पास शहीद पीर अली पार्क पहुंचकर इस ऐतिहासिक जगह का दीदार करें और उसकी कुर्बानी को याद करें।